माननीय नगर संघचालक जी, यहाँ इस 6ठी और 7वीं बस्ती से पधारी हुई माता बहनें तथा नागरिक बंधु तथा संघ के 100 वर्षों में जो ये भागीरथी नदी बह रही है, इसके बूंद कण में अपना सर्वस्व देते हुए छोटे और बड़े सभी स्वयंसेवक बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है कि हम आज इस देश में इस समय में संघ का 100वां वर्ष मना रहे हैं। संघ की शताब्दी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हिंदू विचार को लेकर हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने स्पष्ट कहा था आज से 100 वर्ष पहले कि भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत के बारे में कोई भी अगर बातचीत करनी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उससे हिंदू समाज को ही सारा का सारा लेना देना है। तो अगर संघ 100 वर्ष पूरा करता है, इसका अर्थ ये हमको मानना चाहिए कि हिंदू समाज जो है, जो हिंदू विचार है, वो कहीं ना कहीं पुष्ट हुआ है। इसलिए आज का विषय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 100 वर्षों का विषय है सारा का सारा। तो हम सब ठीक प्रकार से सुने। ये केवल पुरुषों के लिए ही नहीं है, मातृशक्ति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सबको ये विषय आत्मसात करना चाहिए। अगर हिंदू को समझना है तो हमारे, और अगर हिंदू और भारत समझ में आता है तो संघ उससे कहीं अलग नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदू और भारत को समझने वाले हैं, तो वो ठीक से समझ में हमारे आ जाएगा। हम सबको ध्यान में होगा, हम प्राचीन काल से लेकर आज तक ध्यान करेंगे तो हमारे सबके ध्यान में आएगा कि भारत कभी भी उसने विश्व विजेता बनने की नहीं सोची। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि भारत विश्व विजेता बने। कभी अपनी सीमाओं का विस्तार करने की नहीं सोची, लेकिन भारत ने सोचा हमेशा तो विश्व शांति का मार्ग सोचा है कि विश्व में सभी ठीक प्रकार से कैसे रहें, उनका रहन सहन कैसा हो, शांतिपूर्वक रहें, मिलजुल कर रहें या नहीं रहें। परंतु हम सब जानते हैं केवल शांति की बात करना है तो सब शांति कहने वालों की बात सुनते नहीं है कभी भी, क्योंकि शांति के पीछे उस व्यक्ति का या उस संस्था का या उस राष्ट्र का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। अगर शक्ति संपन्न नहीं है तो शांति की बात भी कोई नहीं सुनने वाला। हम अपने मोहल्ले में क्या कहीं आसपास में देखते हैं कि दो बंधु कोई लड़ाई झगड़ा किसी बात पर होता है तो उनके बीच बचाव करने वाला, उनका सलटारा करने वाला वो शक्तिशाली होना चाहिए, नहीं तो बात ही नहीं सुनी जाती। चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कहते रहो, कितनी भी नीतिगत बात कहते रहो, कितनी भी न्याय की बातें कहते रहो, तो इसका मतलब है शांति स्थापित करनी है तो शक्तिशाली होना आवश्यक है, और वो हम सब के लिए भी लागू है। ऐसा उदाहरण जो है हमारे भगवान राम ने आज से लाखों वर्ष पहले, लगभग 17.5 लाख वर्ष पहले, जो बुरी शक्तियों का प्रतीक था, जो आसुरी शक्तियों का प्रतीक था, उस रावण का वध किया विजयादशमी के दिन। इसलिए हम सब विजयादशमी उत्सव को शक्ति के पर्व के रूप में मनाते हैं कि विजयादशमी के दिन शक्ति की आराधना हुई, और जहां शक्ति होती है वहां सारी बातें मनवाई जा सकती है, लेकिन वो संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। इन सब का उदाहरण हमारे सामने भगवान राम ने रखा है। हम इन दिनों में 9 दिनों में नव दुर्गा की आराधना करते हैं, शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री मैया तक। ऐसे हम 9 देवियों की आराधना करते हैं, वो भी शक्ति का ही प्रतीक है। हमारी माता 10 प्रहर धारणी है और उन 10 हाथों में जो है शस्त्र अस्त्र से विराजमान है, वो तब शांति स्थापित होती है। ऐसा ही संघ में भी जो है इसी विजयादशमी के दिन 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना करने के पीछे क्या कारण था? तो विवेकानंद ने कहा था कि इस देश के सारे राष्ट्र जितने भी हैं विश्व के, उन सारे राष्ट्रों का अपना अपना लक्ष्य है। कोई किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, कोई किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। हम ध्यान देंगे तो हमारे समझ में आएगा। जैसे अमेरिका है तो वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए काम करता है केवल। चीन जो है उसकी नीतियां अलग प्रकार की हैं, वो व्यवसायिक गतिविधियां करता है, पूरे विश्व में व्यवसाय बढ़े, उसका किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उसके लिए कार्य करता है। कई हम देखते हैं कई देश ऐसे हैं जो अपने धर्म का की स्थापना के लिए
चाहे लोगों को मारना पड़े, उनका गला उतारना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, वो उसके लिए करते हैं, वो उन देशों का लक्ष्य होगा। तो हम सब ने सोचा है कि हमारे देश का लक्ष्य क्या है। तो हमारे भारत का जो लक्ष्य है वो विश्व को सद्मार्ग दिखाना। शिवधारी हाथ का कंपन छुड़ा दे, ओ विजय का पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पाँव में स्वातंत्र के क्यों हिचकिचाहट, क्यों नवल तारुण्य वीर्यता देती दिखाई। शत्रुओं की शक्ति क्यों हम हीन होकर आंकते हैं। आँख के आगे भला क्यों भूत भय के नाचते हैं। आज रग रग में लहू का खोलता उफान राधे, ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा। चढ़ते आ रहे हैं आज हंसते, ओ बृहद्रथ की अहिंसा जा तुझे अंतिम नमस्ते। गिरि अरावली की शिलाओं अब हिमालय पर चढ़ो तुम। आताप चेतक की अड़ा दे, ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा। गांडीवधा कंपन छुड़ा दे, ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। मैंने कहा शक्ति संपन्न होना चाहिए भारत, और भारत शक्ति संपन्न होने का मतलब है इसमें ओजस्वी तेजस्वी लोगों का रहना, इसमें और प्रखर लोग निकलें, राष्ट्रभक्त लोग निकलें, ऐसों का निर्माण होगा तो जाकर ये देश शक्ति संपन्न बनने वाला है। क्यों किसी भी देश को जो है, किसी भी देश की ऊंचाई उसके पहाड़े जो हैं, उसके सुमेरु जो है, उनकी ऊंचाई से नहीं नापा जाता। उन व्यक्तियों का भाव कैसा, उनका मन कितना ऊंचा है, उससे नापा जाता है। तो क्या हम ऐसे हैं क्या? इन सब बातों को लेकर कि भारत शक्तिशाली बने, भारत में ऐसे लोगों का निर्माण हो, राष्ट्रभक्त हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, वीरव्रतधारी हैं, ऐसे लोगों का निर्माण हो। इन सब बातों को लेकर 1925 में, आज से 100 वर्ष पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। संवत 1982 था उस समय, आज संवत 2082 चल रहा है, उस समय 1982 था। तो जिन्होंने संघ का निर्माण किया, डॉक्टर हेडगेवार ने, जिन्होंने संघ की शुरुआत की, तो क्या वो कैसे थे? तो उनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे व्यक्ति ने संघ को शुरू किया। तो डॉक्टर हेडगेवार जो थे वो बचपन से देशभक्त थे। कैसे देशभक्त? तो वो जब 8 वर्ष की आयु में थे, यानी 1897 में, तो उनके विद्यालय में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम क्या था? तो उस समय जो अंग्रेजों की महारानी थी विक्टोरिया, उसको 60 वर्ष हो गए थे देश पर राज करते हुए, भारत पर राज करते हुए, भारत को गुलाम बना रखा था। उस खुशी में स्कूलों में मिठाई बटी,
आप सोच सकते हैं आज से 125 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग 128 वर्ष पहले किसी बच्चे को मिठाई दी जाती है तो वो कितना लालायित रहता है उसे खाने के लिए। लेकिन उस 8 वर्ष के केशव बलिराम हेडगेवार ने वो मिठाई ले जाकर कचरे में फेंक दी। उससे पूछा गया, उसके साथी ने पूछा मिठाई क्यों फेंक दी, तो उसने कहा मिठाई किस बात की, भाई हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं और 60 वर्ष उसकी एक महारानी को हो गए शासन करते, वो खुशी मना रहे, खुशी का विषय तो उनका है, हमारा तो गुलामी का विषय, चिंता करने का विषय है, और हम मिठाई खा रहे हैं इसके उपलक्ष्य में। तो हमारे लिए तो बड़ा निंदनीय शर्मनाक कृत्य है ये। इसलिए ऐसे भाव वाला केशव जो है 8 वर्ष की अवस्था वाला, उसने आगे चल के ये कार्य किया। स्वयं वो डॉक्टर थे। हम समझते हैं आज डॉक्टर का जो व्यवसाय है, चिकित्सा का पक्ष जो है, सेवा का पक्ष है, वो किस प्रकार का है। उस समय पूरे भारत में करीब 600-700 चिकित्सक ही थे, उनमें से डॉक्टर हेडगेवार एक थे। चाहते तो वो अपना जीवन जो है वो चिकित्सीय व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए, उस सेवा के काम को आगे बढ़ाते हुए अत्यधिक धनाढ्य हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया और व्यवसाय नाम की चीज जो है अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा जीवन पूरा का पूरा राष्ट्र के लिए स्वाहा। तो ऐसा नहीं था, उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। हम कहते हैं हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं, हम ये कर सकते हैं क्या, हमें समय नहीं है, ऐसी अन्य प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन उनका परिवार कैसा था, निर्धनता कैसी थी उनके परिवार की,